10 रुपया का झालमुड़ी, 10 रुपया का झालमुड़ी काम कर गए। मजाक उड़ा रहा था हमने शेर का है जब झालमुड़ी खा रहा था कि देखो कहाँ नौटंकी कर रहा है। और जब वो दे रहे थे ना रास्ता, भाई साहब एम्बुलेंस को रास्ता दे रहा था तो देखो ये पुराना स्क्रिप्ट में बदलता कहीं नहीं है, देखो कहाँ नौटंकी कर रहा है। देख लिया बेटा, एम्बुलेंस को रास्ता देना भी काम आ गए। आज हम मोदी जी से कहना चाहेंगे क्या? हम अंधभक्त लोग इतना खुश हैं, आप एक एक कुंटल हम अंधभक्तों के यहाँ गोबर पहुँचाइए और गोबर में हम लोग अंधभक्त चीनी मिला मिला के केक काट काट के खाएंगे गोबर का। वाह मोदी जी वाह। कभी सोचा है कि अगर कांग्रेस वाले अगर पोलियो ड्रॉप न बनाए होते तो ये सारे अंधभक्त लूले लंगड़े पैदा होते और कहते मोदी मोदी मोनड़ी है तो मनटन है मोनड़ी 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 न। दोस्तों ममता बनर्जी के साथ खेला हो गया। ममता बनर्जी के साथ वो हरकत हो गई जो उन्होंने सपनों में भी नहीं सोची होगी। और ममता बनर्जी ने जो ऐलान किया है कि मैं अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दूंगी। दोस्तों आपको पता ही होगा बीजेपी पार्टी बंगाल के अंदर चुनाव जीत चुकी है और अब बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो चुका है बंगाल के अंदर। उसी का खुलासा आज इस वीडियो के अंदर होने वाला है और आज जो मैं आपको जो सच्चाई बताने वाला हूं उसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों शुरू का ये वीडियो देखकर आप लोग समझ ही चुके होंगे अच्छा ये वीडियो कैसा होगा और किस पे होने वाला है, और यही वीडियो मैं आप लोगों को आगे पूरा दिखाने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो को अभी बीच में छोड़कर मत जाना और इस वीडियो के बारे में आप लोगों की जो भी राय हो वो मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा, क्योंकि दोस्तों मैं बात करने वाला हूं बंगाल के चुनाव को लेकर और बंगाल के चुनाव में चोरी हुई है या नहीं, या फिर ईवीएम हैक किया गया है या नहीं, या फिर कई सीटों पर घोटाला किया गया है, उसकी सच्चाई आज इस वीडियो के अंदर आप लोग देखने वाले हो। और ममता बनर्जी के साथ जो हुआ है, जो किया गया है, जिस तरह से ममता बनर्जी को बेइज्जत किया गया है, जिस तरह से ममता बनर्जी के साथ धक्का मुक्की की गई है, जिस तरह से ममता बनर्जी के ऊपर हमला किया है, वो सारा कुछ आज इस वीडियो के अंदर आप लोग जानने वाले हो। और आपने ये खबर न्यूज़ चैनलों के ऊपर सुनी ही होगी। दोस्तों इन लोगों की ये गंदी हरकतें शुरू हो चुकी हैं जिनके लिए ये हर कहीं मशहूर हैं। दोस्तों मैं किसकी बात कर रहा हूं वो आप सब अच्छे से जानती हो। मेरे दोस्तों आज जो मैं आपको वीडियो दिखाने वाला हूं, जो वायरल वीडियो आपको मैं दिखाऊंगा, उसमें आप देखोगे कैसे ममता बनर्जी के साथ ये घपला किया गया है, ये घोटाला किया गया है, इस तरह से ममता बनर्जी को ये चुनाव हराया गया है। वो सारा कुछ आप इन वायरल वीडियो के अंदर देखने वाले हो। और आप इन वायरल वीडियो के अंदर देखोगे कि किस तरह से लोग इस चुनाव को लेकर सरकार को ट्रोल कर रहे हैं, मोदी जी को ट्रोल कर रहे हैं और मोदी जी का मजाक बनाया जा रहा है। आज की इस वीडियो में आपको सारा कुछ पूरी डिटेल के साथ देखने को मिलने वाला है। मैं अभी आपको 2 पार्टों में ये वीडियो दिखाने वाला हूं, जिसको देखकर आपको बंगाल के चुनाव के बारे में और लोगों की या जनता की क्या राय है वो सारा कुछ आप इस वीडियो के अंदर देखने वाले हो। मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है आज का ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को दूसरे लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, फिर आका मैं आपसे बात करता हूँ। अंधभक्तों एक चीज तो तय हो गया कि बंगाल का मछली शाकाहारी होता है और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, स्वामी विवेकानंद जी ने ही कहा था। आज हम मोदी जी से कहना चाहेंगे क्या? हम अंधभक्त लोग इतना खुश हैं, आप एक एक कुंटल हम अंधभक्तों के यहाँ गोबर पहुँचाइए और गोबर में हम लोग अंधभक्त चीनी मिला मिला के केक काट काट के खाएंगे गोबर का। वाह मोदी जी वाह। भाई साहब एकदम अंधभक्त हैं क्या? गोबरे खाते हैं। दोस्त बोलता साले। हर गांव में 25-50-100 मोटरसाइकिल आ गई महंगाई बढ़ने से। कोई सेंस है इस बात की? हर गांव में 20% 4 व्हीलर गाड़ी आ गई। शहरों में 70% 80% 4 व्हीलर हो गए। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। तो महंगाई मतलब और अधिक हो जाए तो लोग हेलीकॉप्टर भी ले लेंगे, आपका ये कहना है? मंत्री जी हम ये थोड़ा कह रहे हैं जी, जो लोग कह रहे हैं महंगाई है, महंगाई में इतना तगड़ा मोटरसाइकिल क्यों खरीद रहे हैं? दिमाग खराब हो जाएगा, मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। कभी सोचा है कि अगर कांग्रेस वाले अगर पोलियो ड्रॉप न बनाए होते
तो ये सारे अंधभक्त लूले लंगड़े पैदा होते और कहते मोदी मोदी मोननी है तो मनटन है मोननी 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 न न न। आप पहले मेरी बात सुनिए, आप उनमें से नजर आ रहे हैं मुझे। अगर मोदी अभी बोल देना कि सूरज नहीं निकला अंधेरा है, तो आप बोलोगे कि नहीं अंधेरा है, नहीं अंधेरा है। मोदी जी ने बोल दिया अंधेरा है तो अंधेरा है, ठीक है। ये आप लोगों की सच्चाई है। मैं बिल्कुल बोलूंगा। आपको नौकरी नहीं देनी है, आपको शिक्षा नहीं देनी है। वाह मोदी जी वाह। अब बेटा लिब्रांडो क्या हाल है बेटा? देख लिया हमरे शेर का बेटा, देख लिया है मछली। हमरा बाजा बजरंग बली को अच्छा लग गए, मंगल को मच्छी खाने को कहा बोल रहा था, गदा मारेंगे हनुमान जी मंगल को मछली खा के दिखा रहा बीजेपी वाला। बेटा देखा मछली भी पसंद आ गए बजरंग बली को, झालमुड़ी भी। नहीं, मैं नहीं मानता। 10 रुपया का झालमुड़ी, 10 रुपया का झालमुड़ी काम कर गए। मजाक उड़ा रहा था हमरे शेर का जब झालमुड़ी खा रहा था कि देखो कहाँ नौटंकी कर रहा है। और जब वो दे रहे थे ना रास्ता, भाई साहब एम्बुलेंस को रास्ता दे रहा था तो देखो ये पुराना स्क्रिप्ट में बदलता कहीं नहीं है, देखो कहाँ नौटंकी कर रहा है। देख लिया बेटा, एम्बुलेंस को रास्ता देना भी काम आ गए। और जब नाव में फोटो खींच रहा था ना, नाव में बैठ के हमरा से, तो भी हंस रहा था कि कहाँ नौटंकी करता रहता है इसका कहाँ। और फुटबॉल खेल रहा था सिक्किम में जाके, तो देखो कहाँ नौटंकी कर रहा है चुनाव जीतने को। फिर पूजा कर दिया वहां काशी विश्वनाथ के मंदिर में जाके, वोटिंग के दिन किया था ना। हमरे शेर को भाई साहब पता किस दिन कौन से दिन कौन सा चीज करना चाहिए, तो वोटिंग को कहा बोल रहा था, देखो उधर वोटिंग हो रहा है, इधर ही पूजा करके दिखा रहा है। बेटा हमारा शेर का हर चीज काम कर जाता है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? सबसे ज्यादा तो भाई साहब मंगल को ठाकुर साहब जो मच्छी खाए ना, जिसको हम बोले थे ये हाथ हमको दे दे ठाकुर, जिस हाथ से तो मच्छी खाया है ना वो हाथ हमको दे दे। भाई साहब देख लिए ये बोला था भगवान जी का प्रकोप पड़ेगा, भगवान जी सजा देंगे। सनातनी आदमी देखो मच्छी खा रहा है मंगल के दिन, कलावा बांध के, टीका लगा के, चंदन टीका लगा के और ऐसा भगवा पट्टा डाल के मच्छी खा रहा है। इनको भगवान जी गदा मारेंगे इसके पिछवाड़े पे। बेटा टीएमसी वाले के पिछवाड़े पे लग गए गदा, अब रोते रहो। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? देखना बेटा यूपी बिहार वाला मजा आएगा, जैसा यूपी बिहार में मजा दे रहे हैं ना भाई साहब। हमरे छोटा फेंटा कर रहा था ना, छोटा फेंटा पसंद नहीं आएगा बंगाल वाले लोग को। बंगाल वाला जो गोबर भक्ति नहीं है, बंगाल वाले के दिमाग में गोबर नहीं है, गोबर भगत नहीं है यूपी बिहार वाले की तरह। अरे ममता दीदी क्या बोल रही थी, इसको दिल्ली बिहार में समझो बेटा, दिल्ली बिहार है सब, एक एक चीज काम कर गए। जिसको बोल रहे थे ना वो जो ज्ञानू, क्या बोल रहे थे, ज्ञानू जानू, हमने ज्ञानेश को का मजाक उड़ाता है, देखते नहीं हो। मोदी जी बोल रहे हैं ज्ञानू जानू, ज्यादा सीट दिलवा दिए, कुछ कम दिलवाते, पब्लिक को शक हो जाएगा। ज्ञानू, ये फोटो है ना मोदी जी जिसमें फोन पे बात करते हैं, ये फोटो दिखा के कहा बोलता है, देखो ज्ञानू से बात कर रहे हैं कि ज्ञानू ज्यादा कर दिए भाई, थोड़ा कम करना चाहिए, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। हाँ थोड़ा कम करो, 170 करवा देते हैं, 180 तक रख देते हैं, तुम तो पूरा 200 ही करवा दिए, 200 पार करवा दिए। ऐसा लग रहा है पब्लिक को थोड़ा शक हो जाएगा भाई, शक हो जाएगा बेटा। 200 पार हो गए, 400 पार तो नहीं हुआ था, 400 पार का तो अब तक मजाक उड़ाता है। और अभी भाई साहब रेडी बैठा था कि 200 पार नहीं हुए, 200 पार नहीं हुआ, मजाक उड़ाएंगे 200 पार। देख लिया 200 पार, हुगली पार कर दिया भाई साहब। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ऐसे नाम में बैठ के हुगली पार, 200 पार भाई साहब। और हमरा फायदा तो सबसे ज्यादा तो हमरा हो रहा भाई साहब। हम आपको बोलते हैं कि अगर एग्जिट पोल का नीतीश कुमार बन गए, अगर एग्जिट पोल नीतीश कुमार मतलब अगर पलट गए, अगर एग्जिट पोल पलट गया ना, नीतीश कुमार की तरफ पलटी मार गया, तो हम अपना बाल मुंडवा देंगे, अपना सिर मुंडवा देंगे। हम नहीं सहन कर सकते मोदी जी का हानना। मोदी जी इतना बताओ, देश का प्रधानमंत्री, देश का गृह मंत्री, देश का रक्षा मंत्री और देश का सब केंद्रीय मंत्री, बीजेपी का सब मुख्यमंत्री और सारा केंद्रीय मंत्री, राज्य का सब चीज। और भाई साहब अब के तो सिंघम भी आ गए थे, सिंघम का भी मजाक उड़ा रहा था ना, कोई फायदा नहीं हुआ सिंघम को आने का। बंगाल में सिंघम के आने से कोई फायदा देख लिया, बोले थे एक अकेले हवाई चप्पल और सूती साड़ी में रहने वाली एक दुबली पतली कमजोर सी औरत जो है वो भारी पड़ रही है इन पे। भाई देख ले कौन भारी पड़ गए। भाइयों मैं तो बहुत खुश हूँ कि बीजेपी जीत गई वेस्ट बंगाल में। अब गोबर भक्तों के पास एक बहुत बड़ा रीजन नहीं रहा बकवास करने का। बात तो सही है। सालों से कुछ भी काम की बात करो, वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा है, वेस्ट बंगाल में देखना क्या हो रहा है, देख तो सही वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा है। अब उनके पास वो रीजन भी नहीं बचा। अब सालों ने अगर कुछ बोला, कुछ काम की बात करने में कुछ भी बक बक करी तो चूतड़ों में डंडा चढ़ा के खड़े हो जाना वहीं के वहीं, हराम खोर साले, हर तुम्हारी ऐसी की तैसी साले, पागल साले, गंडी साले।
दोस्तों अफसोस होता है जिस तरह से बंगाल के अंदर ये किया गया है और जिस तरह से बीजेपी पार्टी चुनाव जीतने के बाद बंगाल के अंदर जो हिंसा भड़की है उसके बाद क्या हाल है बंगाल का, उसको देखकर डर लगता है। क्योंकि दोस्तों अभी सरकार बनी नहीं है, अभी भी सरकार बनने जा रही है, लेकिन उससे पहले ही बंगाल के अंदर हिंसा भड़क चुकी है। कई जगहों पर ऐसा माहौल कर दिया गया है कि लोग घरों से निकलने से डर रहे हैं। और दोस्तों एक बड़े विधायक हैं, एक बड़े नेताजी हैं जो बंगाल के अंदर चुनाव जीते हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि हम सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के लिए विकास करेंगे, जो हमारे साथ हैं हम सिर्फ उसका ही साथ देंगे। इस तरह की गैर संवैधानिक बातें वो कर रहे हैं। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से लोगों की मोदी जी के बारे में क्या राय है और किस तरह से लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं और किस तरह से मजाक बना रहे हैं इस चुनाव को लेकर, वो इस दूसरे पार्ट में आप लोग देखने वाले हो। जी हाँ दोस्तों, चलिए इस वीडियो का दूसरा पार्ट देख लीजिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। बीजेपी हर जगह चुनाव जीत रही है, लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही कि बीजेपी में मुस्लिम परेशान, किसान परेशान, स्टूडेंट परेशान, जनता परेशान, व्यापारी परेशान और सबसे ज्यादा तो हमारे प्यारे चमचे परेशान हैं। इनकी तो नाक में दम कर रखा है, फिर बीजेपी को वोट कौन दे रहा है? पश्चिम बंगाल चुनाव जीतने के बाद से भाजपा ममता बनर्जी की पार्टी का दमन करना शुरू कर चुकी है। कहीं टीएमसी का दफ्तर जलाया जा रहा है, कहीं उसके नेताओं को सरेआम पीटा जा रहा है। भाजपा माने या ना माने, लेकिन देश अभी भी लोकतंत्र और संविधान से ही चल रहा है। फिर भी भाजपा मध्ययुगीन हमलावरों की तरह अपने हारे हुए विरोधियों का दमन करने पर आमादा है। भाजपा पश्चिम बंगाल को मणिपुर के रास्ते क्यों धकेलना चाहती है? भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि एक मुख्यमंत्री ने चुनाव हारने के बाद इस्तीफा देने से मना कर दिया। लेकिन क्या एक मुख्यमंत्री ऐसा कर सकता है, और अगर नहीं तो एक मुख्यमंत्री को उसके पद से कैसे हटाया जाएगा? अगर ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से मना किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि राज्यपाल अपने आप ममता बनर्जी की सरकार को बर्खास्त कर देगा। 2026 का रिसेंट में हुआ बंगाल चुनाव तब तक वैध माना जाएगा जब तक कोई अदालत इसे रद्द ना कर दे। ममता बनर्जी के कहने से चुनाव रद्द नहीं माना जाएगा। और वैसे भी 7 मई को ममता बनर्जी का कार्यकाल 5 साल का अपने आप खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद वो मुख्यमंत्री वैसे ही नहीं रहेंगी, चाहे वो इस्तीफा दें या ना दें। तो आखिर ममता बनर्जी के पास विकल्प हैं क्या? वो 30 दिन के अंदर इस चुनाव को कोर्ट में चुनौती दे सकती हैं। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करती हैं और अदालत ने अगर चुनाव को रद्द नहीं किया, तो ममता बनर्जी को इस फैसले को मानना पड़ेगा, जबरदस्ती मानना पड़ेगा, जो अभी फिनिश हुए चुनाव का नतीजा आया है। इसके अलावा ममता बनर्जी के पास कोई ऑप्शन नहीं है, या तो फैसला माने और रिजाइन करें या फिर कोर्ट जाकर चुनाव को ही रद्द करवाएं। दोस्तों पता नहीं अब क्या होने वाला है, क्योंकि मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं और आपने इस वीडियो के अंदर देख ही लिया होगा कि किस तरह से बंगाल के चुनाव को लेकर लोग अपना शक जाहिर कर रहे हैं और इस चुनाव को लेकर मजाक बना रहे हैं। और जिस तरह से ममता बनर्जी ने धमकी दी है कि मैं अपने पद से इस्तीफा नहीं दूंगी और मैं अब मैदान में आ चुकी हूं, जिस तरह से चुनाव को चोरी किया गया है उसकी पोल खोलकर रख दूंगी। ये सारी खबरें आपने न्यूज चैनलों के ऊपर सुनी होंगी और देखी भी होंगी। दोस्तों डर लगता है, दोस्तों अफसोस होता है अगर ये बात सच है जो ममता बनर्जी बोल रही है, तो इस तरह से ये जो गैर संवैधानिक बातें की जा रही हैं, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन बीजेपी पार्टी का साथ दे रहा है, उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि पूरे भारत में हर कहीं बीजेपी की सरकार हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, बड़े बड़े जो पार्टी के नेता हैं, राहुल गांधी, अखिलेश यादव और बड़े बड़े जो नेता हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी पार्टी इस चुनाव के अंदर बेईमानी कर रही है और उनका साथ इलेक्शन कमीशन दे रहा है। और इस तरह के बड़े बड़े आरोप बीजेपी पार्टी के ऊपर लगाए गए हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कि किस तरह से लोग इस चुनाव को लेकर इनका मजाक बना रहे हैं, किस तरह से लोग इनकी सच्चाई बता रहे हैं, किस तरह से लोग इनको बता रहे हैं कि तुम कितने भी चुनाव में बेईमानी कर लो, जब वक्त आएगा तो सबका हिसाब बराबरी से लिया जाएगा। और आपने लोगों की क्या राय है वो भी आपने इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल के साथ देखी ही होगी। दोस्तों आप लोगों की क्या राय है इस चुनाव के बारे में? बंगाल में जिस तरह से ये चुनाव हुआ है, जिस तरह से ममता बनर्जी इस चुनाव को लेकर आरोप लगा रही हैं, उसके बारे में आप लोगों की क्या राय है? क्या सच में बंगाल के अंदर बेईमानी की गई है? क्या सच में
वोट चोरी किए गए हैं या फिर ईवीएम को हैक किया गया है, इसके बारे में आप लोगों की क्या सोच है, आप क्या सोचते हो, वो सारा कुछ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा, क्योंकि जब भी आप मुझे कमेंट करते हो मुझे अच्छा लगता है और मैं कोशिश करता हूं कि आपके सारे कमेंट्स का जवाब दूं। क्योंकि दोस्तों, जिस तरह से आप अपनी राय बताते हो उसको देखकर ये पता चलता है कि आप लोग जो मैं आपको बताता हूं उसके बारे में क्या सोचते हो। आपकी राय बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, ये बात बहुत गलत हो रही है। अगर वोट चोरी किए जा रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक बात है। इस पर हम लोगों को सोच विचार करना चाहिए। तो दोस्तों, आप लोगों की जो भी राय हो वो सारा कुछ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय हिंद।